क्या हो गया? अगर मैं चंडीगढ़ से सामान ले लिया तो अपने पैसे से लिया है ना, दुनिया नहीं ले सकती। अगर हमें लड़की दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हाँ। हमें, क्योंकि मेरे पास 2 लड़की है ना, मुझे पता है। कोको बैठेगी पीछे, पूछी बैठेगी मेरे साथ, तो अब हमारी पूछी, उसके पैसे भी मैंने दिए थे, मैंने पायल से नहीं लिए, पायल का अपना हिसाब था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। रोज़ हम आपको बोलते थे हैप्पी भैया दूज, हैप्पी दीपावली, हैप्पी छोटी दीपावली और कुछ ना कुछ गोवर्धन पूजा। तो अब दिन त्योहार हो गए हैं सारे ख़त्म, तो लोग अपने रूटीन में दोबारा आ जाएंगे। सबकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, ऑफिस स्टार्ट हो चुके हैं, हमारा भी देखो सारा काम बस धीरे 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 सब अपनी अपनी मतलब कि रूटीन में आएंगे। तो ये अपने रूटीन में तो बिल्कुल हैं, तो ये तो आराम से अपना सो रहे हैं दोनों जनी। ये देखो गाइस, ये देखो, और वो तो बिल्कुल बेहोश है गाइस, उसको तो कुछ है ही नहीं, वो तो इतने खराटे ले रही है पूछो मत। सच्ची कह रही हूँ, यही लाइफ होती है। हमारे को तो इतनी जिम्मेवारियाँ कि सुबह पहले नाश्ता कराओ, भाई भाई को नाश्ता कराया, इनको कराया, दुकान पे चले गए हैं। तो बस अभी दोपहर की चिंता है कि दोपहर को क्या बनाए या रात को क्या बनाए। तो मैंने अभी भिंडी को धो के रखा है और मैं इसको सुखा देती हूँ, क्योंकि पंखा चलता है तो पंखे के नीचे फर्स्ट क्लास सूख जाती है भिंडी। अगर गीली हो तो फिर भिंडी सही से बनेगी भी नहीं। तो बस 1:25 हो गए हैं, तो बस ये दुकान से आएंगे 2:30 बजे, तो घंटा है मेरे पास, तो मैं इस घंटे के अंदर अपना दोपहर को तैयारी करती हूँ। अभी थोड़ी देर में कपड़े भी लगा रखे हैं गाइस धोने के लिए। डबल बेड की जो चादर थी लाइट कलर की थी, तो वो मैंने उतार के धो दी है, क्योंकि लाइट है फिर ज़्यादा गंद चिपक जाएगा तो धुलती भी नहीं है। तो साथ साथ कपड़े लगा दिए हैं और साथ साथ रोटी सब्जी की करते हैं तैयारी। तो मैं रोज़ पंखा बंद करती हूँ जब भी ब्लॉग बनाना होता है। तो गाइज़ मैं नहीं चाहती आप लोगों को डिस्टर्ब हो, आप लोगों को आवाज़ ना आए, पंखे की आवाज़ आए। तो आज तो गाइज़ वैसे ही मैंने पंखा बंद कर रखा है, आज मौसम में बहुत फ़र्क है। तो गाइज़ ये देखो, पंखा बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो आज मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब पंखा चला रही हूँ तो ठंड सी लग रही है। तो बस भिंडी ले ली है, भिंडी को काट के रखते हैं, तो देखते हैं भिंडी को काटते हैं, क्या करते हैं। 1:30 बजे, तो अगर भिंडी बोलेंगे सूखी भिंडी है, पता नहीं खाते हैं नहीं खाते, नहीं तो 3 आलू पड़े हुए हैं, 3 आलू के करके इसको पराठे बना लेते हैं। भिंडी भी बनानी है तो काट के रख ही देते हैं, देखते हैं साथ साथ भिंडी भी बन जाएगी। तो कोको पूछी को भी आज डॉक्टर के पास लेके जाना है, उन्होंने कहा था 10 दिन बाद आना। हम गए थे बीच में 12-13 तारीख को, तो उन्होंने कहा था कि टिक्के से अगले दिन आना आप 24 तारीख को, इनको इंजेक्शन लगवा के जाना। तो इसको भी इंजेक्शन लगवाना है, उसको भी इंजेक्शन लगवाना है, बेहोशों को उठा के लेके जाएंगे। मैंने चीना को बोला है, क्योंकि स्कूटर पे जाना होता है ना, तो पीछे तो मैं पूछी को पकड़ लेती हूँ, आगे कोको होती है। तो मैंने कहा कि तू आ जा, तो कह रही मम्मी खाना वाना खा लो, पापा को खिला लो, तो हम 3 बजे के करीब चलेंगे। तो इन दोनों को इंजेक्शन लगवा के आती हूँ, जो इनको ईचिंग हो रही थी, तो फिर कह रहे थे लगवा जाना। तो बस ये काम भी निबेड़ते हैं, क्योंकि बच्चे हैं फिर बेचारे परेशान होते हैं। ये चीना आ चुकी है, चीना कह रही मम्मी चलो इन दोनों को, क्योंकि मेरे बस का नहीं है इंजेक्शन लगाना। ये आगे कोको बैठेगी, पीछे पूछी बैठेगी मेरे साथ। तो अब हमारी पूछी रानी तो तैयार हो चुकी है। आप इसको पकड़ लेना, इसमें ना लूज पट्टा है, इनकी पट्टी भी बड़ी है ना। अच्छा, ठीक है। तो इसको पकड़ लिया है मैंने। तो तू कोको को पकड़ लिया, वो उधर लेटी हुई है, उस कमरे में है। उसको पकड़ना पड़ेगा, वो पट्टा देखते ही पागल हो जाएगी। अभी देखना गाइस, वो जैसे ही देखो बाहर आएगी, पागल ये भी पागल है, और अभी पागल हो रखे हैं। जैसे ही डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं गाइस, तो ये हमें पागल कर देते हैं। हाँ, वो देखो गाइस, वो पहले ही अपना खड़ी हो गई है कि मेरे को लेके चलो। वो देखो तो चीना में भाग रही है। अरे सोच रही मेरी दूसरी बहन भी जा रही है, अरे हम दोनों घूमने जा रहे हैं। अरे घूमने नहीं जा रहे हैं तुम लोग, इंजेक्शन लगाने जा रहे हो। वहाँ डॉक्टर की दुकान पे जैसे ही देखेंगे भाग जाएंगे। वो देखो तो भाग रही है। भाग क्यों रही है? भाग क्यों रही है? चल बांध दे इसको। तो बस कोको पूछी को इंजेक्शन लग चुका है, क्योंकि हम अंदर जब लेके गए थे तो ये हमें देख के इतना कूदते हैं कि टेबल के ऊपर से नीचे छलांगे मारते हैं। तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। वो कह रहे चीना और आप बाहर जाके बैठ जाओ, तो ये आपके सामने ज़्यादा ही तंग करते हैं। तो इंजेक्शन लगाए, 2 इंजेक्शन लगे हैं इनको, और इनकी बॉडी के ऊपर पूरा स्प्रे किया है, यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने मतलब कि इनके ऊपर वो क्रीम सी लगाई है जो मेरे पास है, ये वाली गाइस, ये उन्होंने ही खुद लगा दी। ये वाली क्रीम है मेरे पास, ये वाली, ये वाला स्प्रे है, ये वाला स्प्रे है गाइस। अगर किसी को भी, किसी डॉगी को भी हो तो आप भी ऐसा स्प्रे ले सकते हो। ये वाला, ये स्प्रे दिया है।
और ये दोबारा से मुझे गोलियां दी हैं खाने को। आधी आधी गोली है, रात को खाने में देनी है। इसमें 7 गोलियां हैं टोटल। तो पहले मैं 7 गोलियां दे चुकी हूँ उनको गाइज। तो उसके बाद अब दोबारा से इन्होंने 7 गोलियां दे दी हैं। मैं रात को इकट्ठी पीस लेती हूँ, आम दस्ता होता है उसमें पीस लेती हूँ। तो पूरे खाने के अंदर मिक्स कर देती हूँ। आधा खाना इसको दे देती हूँ, आधा खाना इसको दे देती हूँ। इससे इनको काफ़ी मतलब कि फ़र्क है इनको। तो अभी इंजेक्शन लगे हैं। अब ये नहीं पूछा कि 10 दिन बाद फिर लाना, 10 दिन बाद तो इंजेक्शन लगे हैं। तो अब कोई बात नहीं, फ़ोन करके पूछ लेंगे दोबारा कि भाई लाना है इनको, नहीं लाना। तो इनके कपड़े कुपड़े उन्होंने उतार दिए थे। वो कहते हम दवाई लगा रहे हैं तो कपड़े उतार दो। तो मैंने सारे के सारे कपड़े भिगो दिए हैं बाल्टी में। तो मैंने कोसा पानी कर दिया हल्का सा, क्योंकि इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। मिट्टी मिट्टी ऊपर नीचे जाते हैं तो मिट्टी लग जाती है। तो बस अलग बाल्टी में, इनकी अलग बाल्टी है, उसके अंदर मैं कपड़े मतलब कि भिगो दिए हैं। बस अभी शॉप पे जाऊंगी, आके फिर धोऊंगी। तो बड़े दिनों बाद ये टेबल सारा साफ़ हुआ है। मतलब कि दिवाली की वजह से सब सामान पड़ा था, सब था। अब सब अपने अपने जगह पे ठिकाने लगा दिया है गाइस। ये हमारी फ़ोटो है, ये राधिका की शादी की फ़ोटो है। तो ये कितने पतले लग रहे हैं, देखो गाल भी अंदर है। मैं तो वैसे ही लग रही हूँ, मगर ये पतले लग रहे हैं बहुत ज़्यादा गाइस। क्या कह रहा है? कपड़े क्यों उतारे हैं इनके? कपड़े इसलिए इनके उतारे हैं, अभी इंजेक्शन लगवा के आई हूँ चीना और मैं। एक 10 दिन बाद इंजेक्शन लगना था। किस चीज का? तेरे को पता नहीं, कोई इचिंग हो गई थी। अच्छा हाँ, हाँ, तो फिर दिवाली से पहले इचिंग हो गई थी। तो आज इन्होंने उतार दिए कपड़े और इनको स्प्रे किया है सारा, और 2 इंजेक्शन लगाए हैं। और अभी मैंने कपड़े इनके धोने के लिए रख दिए हैं, फिर दोबारा पहना दूंगी। आज नहीं पहनाऊंगी, कल पहना दूंगी। कह रहे पहनाए क्यों है कपड़े? मैंने कहा खुजली कर रहे थे इसलिए, अभी कहीं खून ना निकाल दे। अब आपको, तेरे को तो पता है कोको के दाने हैं, तो कोको तो दाने छिल देती है। अच्छा मैंने दी नहीं, तू दे दे इनकी चीजी। कहाँ रखी है चीजी? हाँ दे दे इनको। इनके स्नैक्स गाइस इनके स्नैक्स हैं, गोलगप्पे, पापड़ी, भल्ले। ये अपने खाएंगे। देख को कैसे अलर्ट हो जाती है, एकदम खड़ी हो गई। तो गाइस कल मैं घर में नहीं थी, मैं किसी काम से गई हुई थी। तो लोग पूछ रहे हैं आंटी ज़रूरी काम बताओ, आप कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। कई बार ज़रूरी नहीं होता कि हर अपनी पर्सनल लाइफ हम आप आगे आपके शेयर करें। ठीक है, मेरे रिलेटिव्स हैं जो मेरे बहुत क्लोज है, वो बीमार थे तो मैं उनका पता करने चली गई थी। मेरा बड़ा ज़रूरी था जाना, मतलब इतना ज़रूरी था कि अब मैं बता नहीं सकती कि बड़ा ज़रूरी था वहाँ जाना, तो मैं वहाँ चली गई। हर चीज़ गाइस, हर चीज़ नहीं बताई जाती कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हम शेयर करते हैं, कई बातें नहीं होती हैं। तो मैं शाम को आ गई थी। तो सुबह चीना ने टिक्का लगा दिया था, और साईं बाबा जी को भी लगा दिया था, लड्डू गोपाल जी को भी लगा दिया था। बाकी सारे घर में उसकी चाचियाँ थी तीनों, तो उन्होंने टिक्का लगवा दिया था। तो मैं आई गई थी शाम को, तो फिर हो गया था सारा। तो बस कहीं गई हुई थी गाइस। तो गाइस चीना और मैं जब दिवाली देने के लिए गए थे, तो लोगों ने ये बोला माँ बेटी तो चल लेती है वहाँ पर, चली जाती है सामान लेने के लिए। गाइस हमें कमी नहीं है, मैं भी अच्छा कमाती हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, कन्नू कमाता है और चीना कमाती है, निखिल अच्छा कमाता है, उनकी मम्मी अच्छा कमाती है। हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस क्या है, कमी तो गोलू के पास भी नहीं है, बहुत पैसा है गोलू के पास। बस ये है कि एक माँ बाप जब थोड़ी सी भी चीज़ दे देते हैं ना, तो बच्चों को आस होती है हमारे मायके से चीज़ आई है। एक मायके की चीज़ ही अलग होती है। बस दिवाली देने के लिए मैं गई। चीना ने तो गोलू से दिवाली भी शुरू नहीं की, उसे पता है कि गोलू कभी आएगी नहीं दिवाली देने के लिए, क्योंकि वो चंडीगढ़ रहती है। तो मैं ना ही शुरू करूँ, देखो वो भी फैमिली वाली है, वो भी फैमिली वाली है। तो उसने मना कर दिया कि मैं दिवाली शुरू नहीं करूँगी, आज शुरू करूँ कल ख़त्म करूँ, इससे अच्छा हम शुरू ही नहीं करते हैं मम्मी आप तो मैंने कहा ठीक है। मैं हमेशा, इस बार मैं चीना को साथ लेके चली गई। हो सकता है अगली बार चीना ना जाए मेरे साथ, हर बार चीना तो ना जाएगी मेरे साथ दिवाली देने के लिए। मेरी ड्यूटी है, मैं अकेले जाऊँगी दिवाली से हफ्ता 10 दिन पहले जाऊँ तो मैं दे के आऊँगी। मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर है, चीना भी और गोलू भी, तो मैं तो दूंगी। बाकी एक चीज़ और है, हम ना उनके साथ मार्केट चले गए थे। तो मार्केट चले गए, वहाँ पर वो मार्केट की शॉपिंग कर रहे थे अपनी दिवाली की, तो हमने भी थोड़ा सा सामान खरीद लिया। तो गाइस हमने पायल के और गोलू के पैसे से नहीं खरीदा, और कभी भी दीपावली किसी के पैसे से नहीं मनाई जाती। वहाँ पैसे हमने दिए थे सारे। अब हम एक एक चीज़ थोड़ा ना दिखाएंगे, और एक एक चीज़ का, एक दिया भी लिया था ना गाइस इतना सा, उसके पैसे भी मैंने दिए थे। मैंने पायल से नहीं लिए। पायल का अपना हिसाब था, गोलू और पायल का अपना हिसाब था, मेरा अपना हिसाब था, चीना का अपना हिसाब था। कभी भी दीपावली का सामान, पूजन का सामान किसी के पैसे से नहीं लिया जाता। वो पूजा किस बात की, वो लगेगी नहीं। चीना ने अपने पैसे दिए, मैंने अपने पैसे दिए, और पायल गोलू ने अपने पैसे दिए। हम सब ने अपने अपने पैसे लिए। आप क्या सोचते हो हम शॉपिंग फ्री की करके आए हैं? क्यों करेंगे?
और हमें जरूरत क्या है वहां से, ठीक है अच्छा लगा सामान तो हम लेके आ गए। तो चीना कह रही है मम्मी आप चलोगे मेरे साथ मार्केट में? मैं कहा शनिवार देखती हूँ रश बड़ा होगा। तो कहती मम्मी यहीं से खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, लाद लाद के जाना है, हम अपनी कैब तो करनी है। हमने आते भी गाइस कैब करी, जाते भी कैब करी, हम कोई बसों में नहीं आए, क्यों हमारे हाथ में बहुत ज्यादा सामान था। तो बस गाइज आप कुछ भी बोल देते हो, कुछ आने जाने का किराया भी लगता है, आने जाने का किराया भी लगता है 5,000 रुपये तो गाइज किराया लग जाता है, 5-6 लग जाता है, ज्यादा ही लगता है, 5 आने का 5 जाने का। चलो कोई बात नहीं, हम अपने बच्चे के घर जा रहे हैं, किराए की कोई बात नहीं। उसको दिवाली दे के आई तो मैं कोई कम दिवाली नहीं दी थी, जितना मेरे से हो सका मैंने उतनी दी। और मैं चीना को भी अच्छी दे के आई हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी दिवाली देते हैं, वो अपने पेट से निकाल के भी अपने बच्चों को देते हैं। तो टिक्के भी मैंने चीना को दिया है, ठीक दिया है, अच्छा दिया है। और पहली दिवाली थी वो भी मैं अच्छी दे के गई हूँ, पूरे परिवार की जैसे देनी चाहिए वैसे दी है। और सबसे बड़ी बात है चीकू दे, हम जाते हैं चीकू से मिलने, चीकू देख के खुश होता है। और चीकू कितना खुश होता है। और चीकू नानी आ गई, नानी के लाए हो। और चीकू ने मुझे जो बोला, उसने बोला 1 लेके आना, 2 लेके आना। गाइज मैं इतने बड़े इतना बड़ा पैकेट था उसमें 3 लेके गई। बच्चा है मेरा, मैं उसकी नानी हूँ, तो मेरा तो दिल करता है ना बच्चे के लिए लेके जाऊँ। और जैद के लिए कलरिंग बुक, कलर जो हमें समझ आया उसके लिए डॉली लेके आई। चाहे वो 10 मिनट खेलते हैं उसको तोड़ भाड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता। मगर ये तो होता है ना कि नानी कुछ लेके आई है। गाइस जितना हमसे हो सकता है हम उनसे कुछ नहीं लेते हैं, और हमें लेना भी क्यों है। हमारे में कोई परंपरा नहीं है लड़कियों से लेने की। हमारे में तो पंजाबियों में तो बिल्कुल लड़कियों से कुछ लेते ही नहीं है। अब मैं सुबह गई हूँ गाइस, 8 बजे हम निकले हैं, रात को हम घर वापसी आ गए। हम तो एक रात भी नहीं रहे गाइस उनके घर में। हाँ, एक परांठा आलू का जरूर उसके घर खाया था, बस एक परांठा, और 1 कप चाय पी थी बस। बाकी उस कुछ भी खाया पिया नहीं, कुछ भी दिल नहीं था। हमने घर में आके रात को रोटी खाई थी। वो तो बोल रहे थे ये खा लो वो खा लो। गाइस जब हमारा ही दिल नहीं है खाने का तो हम जबरदस्ती पेट के साथ थोड़ा बांध लेंगे। ठीक है, लड़की ने, चीना ने बोला मम्मी मैंने आलू का परांठा खाना है। 2 परांठे हमने रखे, 1 चीना ने खाया, 1 मैंने खाया, बस। दही के साथ खाया, और दही में वो खीरा था तो चीना ने खाया नहीं, तो मैंने जरा सी दही लेके उसमें खा लिया, और 1 कप चाय पी। गाइस और कुछ भी खाया पिया नहीं। हमें तो ये था कि मेरी लड़की को दिवाली देनी है, हमें कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो लड़कियां, ये तो वहां से बटोरने गई हैं, क्या बटोर के आए हैं गाइस हम। और हमें जरूरत क्या है, हमें किस चीज़ की कमी है? हमारे घर में सब कुछ है, क्या कमी है हमारे? कोई किस चीज़ की कमी है? हमारे घर में कौन सी चीज़ नहीं है? हर चीज है गाइस, और भगवान का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, और बहुत कुछ। मेरे भी इतनी अच्छी कमाई है, तेरी भी चीज मैं कमाती हूँ गाइस, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है? और हम लड़कियों पे क्यों करें? संदीप अपना कमाता है, मैंने कभी संदीप से 1 रुपया नहीं लिया, और मुझे जरूरत भी नहीं है गाइस। मैंने संदीप से नहीं लिया, कभी निखिल से नहीं लिया, मैं कभी किसी से नहीं लूँ। मैं लड़कियों से क्यों लूँ? और लड़कियों की कौन कमाई खाता है? कोई नहीं खाता गाइस। जब तक अनमैरिड होते हैं ना बच्चे, वो अपने होते हैं, वो कमाते हैं तो माँ बाप को देते हैं। और जब बच्चे कमाने लग पड़ते हैं, अब चीना है, चीना अगर जो कमाती है तो वो सारा कुछ निखिल का है, हमारा नहीं है। हमारे घर आओ जाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मतलब अब जो मेरा फर्ज बनता है, मैंने अपना करवा चौथ, दिवाली, जितना मेरे से गाइस हो सका मैंने अच्छे से अच्छा दिया। हो सकता है लोग ज्यादा देते होंगे, मेरे पास जैसा था, जितना मेरी हिम्मत थी मैंने दिया। और हम किसी बच्चे से कुछ नहीं लेते गाइस। बार बार हमें ये मत करा करो। अब तो मैं गोलू के घर जाती भी नहीं, जाता मैं तो जाती भी नहीं। एक बार मुझे पायल ने कहा था कि डोसे बनाएंगे, फटाफट डोसा तवा लेके गई। मैंने कहा नहीं, डोसा तवा ये उनके घर डोसा ये तवे लेके आते हैं, अच्छे नहीं लेके आते, तो मैं अच्छा सा तवा इनको दूंगी। लाते तो हैं, पैसे लगाते हैं, मगर तवा अच्छा नहीं है। ये चलो बच्चे हैं, गोलू पायल वगैरह सब हमारे जो बच्चे हैं, जैद त्यूबा, यहाँ सब बच्चे हैं। हम तो हमारे जो डॉगी होते हैं ना, वही कुछ मांगते हैं, अपने मुंह से निकाल के देते हैं। रोज सुबह नारियल वाला आता है। हाँ। गाइस जैसे नारियल वाला आता है, पूछी रोने लग पड़ती है। करके नहा रहे थे कल, नहाते नहाते बाहर आए हैं, पहले आके इसको नारियल पानी लेके दिया, नारियल पानी इन्होंने पिया, और गुगरी खाती है, उसको लेके दी। और मैं टॉवल से शरीर नहीं पहुंचा, शरीफ नहीं पहुंचा, पहले गई नहीं थी हमारा टॉवल बांध गया सी, बाहर आ गया। हम कुत्तों के लिए बताओ, जो हमारे डॉग्स हैं उनके लिए इतना करते हैं, जो मेरे पेट से जाए बच्चे हैं गाइस, मैं उनके लिए नहीं करूंगी। बस ये बटोर के आते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं किया। मेरी चीना ने भी ना, चीना को कुछ चाहिए, चीना बहुत अच्छा कमाती है, ना हम से लिया और ना ही आज तक हमारे में ना लड़कियों से लेते हैं, और ना ही हम जिंदगी में कभी लेंगे। हमने किसी से भी नहीं ना लिया है, ना कि ना से लेंगे। कन्नू की शादी भी होगी ना, कन्नू की शादी भी होगी, अगर उसकी बीवी आएगी उनके ससुराल में, यही कहूंगी कि बस हमें लड़की दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मेरे पास 2 लड़की है ना, मुझे पता है मैंने शादी की है, उनकी कैसे की है कैसे नहीं की। हमें किसी भी पराई लड़की से कुछ नहीं चाहिए। हाँ,
उन्होंने अपनी लड़की को जो देना है उनकी मर्जी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो फर्नीचर तक एक कुछ भी नहीं चाहिए, एक कुर्सी तक हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हमें लड़की हाँ। अच्छी चाहिए जो हमारी रिस्पेक्ट बात कही, हाँ, बस कुछ हाँ। नहीं चाहिए। गाइस मत बोला करो, हम उनके घर जाते हैं अपनी लड़की से मिलने के लिए जाते हैं, दिन त्योहार देने गई, दिवाली देने गई, तो गाइस बटोरने गए, ये पूरे इन्होंने बाजारों में, अरे बाजार से क्या हो गया, अगर मैं चंडीगढ़ से सामान ले लिया तो अपने पैसे से लिया है ना, दुनिया नहीं ले अगर सकती। अगर नहीं बर्दाश्त होता तो हम नहीं जाएंगे, बात खत्म। हाँ नहीं, हम क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, वो लोग कहते हैं ना, वो नहीं जाते क्यों हैं। नहीं जाऊंगी, मैं कहीं से भी सामान खरीदूं, अपने हाँ। पैसे से खरीद रही वो हूँ तो ना। अपने होने मैं की कहीं से नहीं, खरीदूं, बात है। मैं दिल्ली से खरीदूं, पंजाब से खरीदूं, जलंधर से खरीदूं, हाँ। कहीं से भी खरीदूं मैं, वो मेरी तो बात मर्जी। है ही है, हाँ। तो गाइस प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सोच समझ के बोला करो बस। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी तरुण बसरा 9, अगर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो कर लो, क्योंकि अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम पे रील्स आपके लिए बनाते हैं, और फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं, और फैमिली चैनल के नाम से। मिलते हैं कल, बाय बाय गाइस।